हमसे पहले इस दुनिया में कई सारी सिविलाइजेशन सभ्यताएं आई और गईं, जिनमें से कुछ सभ्यताओं को हमने खोज निकाला है, लेकिन कुछ का नामो निशान भी नहीं मिल पाया। और जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं उनको हम सिरे से नकारते हैं कि ऐसी कोई सभ्यता एग्जिस्ट नहीं करती होगी। और एक ऐसी ही सभ्यता, एक ऐसा ही शहर आज से 11,300 वर्ष पहले एग्जिस्ट करता था, जिसके बारे में प्लूटो, जो कि आज से 2300 साल पहले एक ग्रेट फिलोसोफर हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था कि वो शहर कल्पना से भी ज़्यादा खूबसूरत था। उस शहर के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज थी जो कि आज हमारे पास भी नहीं है। ये ऐसा शहर था जिसमें खुद देवी देवता रहा करते थे। ये शहर इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि अगर आज की सारी चमक दमक को मिला भी दे तो भी इस शहर के सामने वो फीकी होगी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये शहर जड़ से गायब हो गया? इस शहर का नामो निशान, इस शहर का अस्तित्व सिर्फ एक रात में गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में। इमेजिन करो एक ऐसा शहर जो कि इतना ज्यादा खूबसूरत था कि वहाँ खुद देवी देवता रहा करते थे, आधे देवी देवता और आधे मनुष्यों का शहर, जिसमें एक इंसान की एवरेज हाइट 7 से 10 फीट हुआ करती थी, जो कि इतना ज्यादा एडवांस था कि आज की सारी टेक्नोलॉजीज भी उसके सामने फेल थी। जिस शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस शहर को खुद एलियंस ने बनाया था, उस शहर को खुद दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया था, और इस शहर को बनाया गया था पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे ये पूरा का पूरा शहर एक रात में मिट्टी में मिल जाता है, एक रात में समुद्र के अंदर समाहित हो जाता है, जिसमें ना एक पेड़ पौधा इस शहर का बचता है, ना ही एक इंसान बचता है। जो भी लोग इस शहर में रहा करते थे सब एक रात में खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान की नाराजगी के चलते ये पूरा का पूरा शहर एक रात में मिट्टी में मिल गया था। प्लूटो की माने तो ये जो शहर था, इसके जो राजा हुआ करते थे वो विस्तारवाद की नीति को अपनाते थे, यानी कि वो दूसरे राज्यों पे हमला करके उस राज्य को हथियार लेते थे। और चूंकि इस शहर के पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, इसलिए ये किसी भी शहर पे आसानी से कब्जा कर लेते थे, जो कि कहीं ना कहीं इस शहर की जो इथिक्स थी उसके खिलाफ जाता था। धीरे धीरे करके इस शहर के लोगों के अंदर और ज्यादा लालच भरने लगी, और ज्यादा विस्तार करने की जो इच्छा है वो और ज्यादा प्रबल होने लगी, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करते करते ना जाने कितने सारे राज्यों पे इस शहर ने कब्जा कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं भगवान को पसंद नहीं आया। और उन्होंने इस शहर को एक चेतावनी दी, सुनामी और ज्वालामुखी के रूप में। लेकिन ये इतनी छोटी सी चेतावनी थी कि जिसे ये लोग आसानी से नजरअंदाज कर दिए। अब इस शहर में आए दिन भूकंप, सुनामी और साइक्लोन जैसी समस्याएं आने लगी, लेकिन फिर भी यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने भगवान के इस इशारे को नहीं समझा और उन्होंने एक्सपेंशन की अपनी नीति को जारी रखा, जिसके चलते भगवान को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि एक दिन वोल्केनो बहुत तेज से इरप्ट होता है, सारी तरफ तबाही मच जाती है, वोल्केनो का धुआं इधर उधर फैल जाता है। और फिर जब लोग होश में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी सुनामी की वेव उनके शहर की ओर बढ़ रही है। और चूंकि वोल्केनो का धुआं बहुत ज्यादा फैला हुआ था, इसलिए कोई इंसान इस शहर से बाहर नहीं जा पाया। और ऐसा कहा जाता है कि उस सुनामी में ये पूरा का पूरा शहर समुद्र के अंदर समाहित हो गया। अचानक जो शहर सब पे राज किया करता था, उस शहर का नामो निशान एक दिन में मिट गया। अब आज के टाइम की अगर साइंटिस्टों की माने तो आधे साइंटिस्टों का कहना है कि यह शहर एग्जिस्ट किया करता था, और कुछ का कहना है कि यह शहर एग्जिस्ट नहीं करता था। बहुत सारे लोगों ने इस शहर के होने के सबूत दिए हैं, लेकिन फिर भी साइंस उन सब सबूतों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर अच्छे से प्लूटो की बात को समझे तो ये शहर आज के अटलांटिक ओशियन के नीचे होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आज तक इस शहर के होने के पुख्ता सबूत किसी को नहीं मिले हैं, इसलिए साइंस इस पे भरोसा नहीं करती है। वो कहती है कि ये प्लूटो की अपनी बनाई हुई कहानी हो सकती है, लेकिन कई बार कई साइंटिस्टों ने इस शहर के होने के बहुत छोटे लेकिन बहुत इफेक्टिव सबूत खोजे हैं। इमेजिन करो अगर ये शहर आज के टाइम अगर एग्जिस्ट करती होती तो हमारे पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती, हम लोग अपने पूरे गैलेक्सी पे राज कर रहे होते। लेकिन आज तक इस शहर का अस्तित्व भी रहस्य ही है,
कि ये शहर एग्जिस्ट किया करती थी या नहीं किया करती थी। हालांकि टाइम टाइम पर साइंटिस्ट के अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं इस शहर को पता लगाने के लिए, और साइंस भी कहीं ना कहीं चाहती है कि इस शहर का पता लगे, इस शहर के बारे में और लोगों को पता चले कि ऐसा कोई शहर एग्जिस्ट किया करता था। अगर मान लो वो शहर आज के टाइम मिल गया और वो शहर को फिर से री इन्वेंट किया गया, तो क्या आप उस शहर में रहना पसंद करोगे? कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।